आपको मैं बताऊं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, हम बैठते थे और सोचते थे कि कभी ज़िंदगी में हम स्कूटर भी खरीद पाएंगे। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है, हम जब भी कभी हमने कपड़े लेने हैं तो मैंने ताया जी के साथ जाना मार्केट में, तो वहाँ हमने देखना लोगों को जो बिजनेस करते थे। तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, और यार ये पागल हुए पे है, बुलेट क्यों लेना है, कौन खरीदूगा बुलेट। और मुझे याद है 2009 में उन्हीं लोगों ने फोन कर करके कि लघवाल जी प्लीज सानू एक बुलेट दे दो, सानू एक बुलेट दे दो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विश्वास करें अपने बच्चों पे। टुडेज एपिसोड इज विद समवन जो कि हमारे एरिया में रॉयल एनफील्ड का जो मार्केट सेगमेंट है उसको बहुत बड़े नंबर्स पे कवर कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जो जर्नी है बहुत बेसिक से स्टार्ट करी, मतलब ही स्टार्टेड फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग। इस एपिसोड में हमने बात करी है अराउंड कि कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है विद इनिशियली हैविंग नो कैपिटल। ये हम सब कुछ इनकी स्टोरी से जानेंगे जो कि मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी एंड आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद यू। आज हमारे साथ हैं लघवाल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर लघवाल। आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में उनके विजन के बारे में, उनके वर्क एथिक्स के बारे में, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ वर्किंग एथिक्स। इफ यू वांट टू नो हाउ टू टेक फाइनेंशियल रिस्क्स in life with absolutely nothing, with absolutely zero capital, then this episode is for you. I hope you will like it and please give this channel a subscribe. So मेरा मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो फर्स्ट जनरेशन होती है बिजनेस की, उसमें बिजनेस बिल्ड करना एक टफ काम है। मतलब फर्स्ट जनरेशन बिजनेस को स्टार्ट करना एक फैमिली में बात करें तो इट्स रियली अ टफ थिंग। तो बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है पीछे से। फैमिली जो है वो कहती है कि यार तू ऐसा करेगा तो यू गोना लूज योर मनी, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो आप एक तो आप अपने खुद से रिस्क ले रहे होते हैं, फिर दूसरी तरफ वो आपको थोड़ा सा फैमिली अपनी जगह सही है क्योंकि उन्होंने वो काम किया नहीं होता है, तो उनको लगता है कि यार जो मेरे बेटे ने या जो मेरे बच्चे ने जो मेहनत करके पैसा कमाया है वो खराब ना हो जाए। सो दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बट उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी, दे आर वेरी लाइक कि वो बस कंजर्वेटिव की नहीं यार पैसे ना खराब हो जाए, कंजर्वेटिव नेचर होता है जिसकी वजह से वो रिस्क लेने से डरते हैं। बट आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करके यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू, और उसमें आपने देखना है, अपना माइंडसेट कर लेना कि यार मैंने काम करना है और करना है। जब आप चलोगे करोगे तो बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, आप शायद गिरोगे भी, लेकिन आप फिर उठ खड़े हो जाओगे और एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने सही किया, अगर मैं अपने परिवार की बात सुन लेता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फर्स्ट जनरेशन के लिए मुश्किलात तो होती हैं और इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हाँ जी, है ना सर। जैसे मैं जानना चाहता हूँ आपकी जो स्टोरी रही, मतलब ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब आपके बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट हुए, आपकी स्कूलिंग, देन कॉलेज, देन जो भी, मतलब जैसे आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके रिस्पेक्टिव आपने कैसे कैसे आपकी वो जर्नी रही आज तक की इन अ ब्रॉड वे, प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें वो। मैं मतलब कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मिंग है। हम बेसिकली वी आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा। और मेरे दादाजी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी टांग कट गई थी, तो उनको जो है वो एज ए रिवार्ड उन्हें जो है ज़मीन मुकेरिया में मिली थी। अच्छा। तो वी ऑल शिफ्टेड टू मुकेरिया। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, क्योंकि मेरे फादर साहब आर्मी में थे, उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आर्मी में होने की वजह से हमारी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुई। मैं कुछ साल पठानकोट में पढ़ा KV नंबर 1 में, और देन लेटर ऑन मैं स्पोर्ट्स कोटा सिलेक्शन हो गई थी मेरी 8th में, तो आई वेंट टू दिल्ली कैंट में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, वहाँ पे मैं क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ था। एंड वहीं से मैंने अंडर 19, अंडर 16 वीनू मानकट और अंडर 19 जो है वो ट्रॉफी खेली, और उसके बाद फिर मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की एज ए स्पोर्ट्स कोटा। बट मेरा मन हमेशा शुरू से रहा कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। मैं वहाँ, हाँ, वो मेरे पे मुझे मतलब जुनून था कि मुझे बिजनेस करना है अपना। तो मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं मैंने की, एंड देन जस्ट मैं उसके बाद मुझे ये भी पता था कि बिजनेस के लिए यू नीड मनी, और फैमिली बैकग्राउंड क्योंकि आर्मी का था और फार्मिंग का था, तो वी वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। सो देन मैंने
रात को मैं जाता था होटल मैनेजमेंट पढ़ाई करी, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हो गई थी क्रूज शिप के लिए। देन आई वर्कड फॉर 10 years इन क्रूज शिप। और जो मैंने जो कैपिटल को मैंने जो कमाया और उसको मैंने फिर आई इन्वेस्टेड इन रॉयल एनफील्ड बिजनेस इन 2002 एज ए वी स्टार्टेड एज ए सब डीलरशिप इन मुकेरियाँ। और उसके बाद फिर हमने अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे 2009 में होशियारपुर में मेन डीलरशिप मिली, और उसकी परफॉर्मेंस पे बिहाफ पे मुझे मुकेरिया को मेन डीलरशिप में कन्वर्ट किया। एंड देन लेटर ऑन मुझे ऊना हिमाचल प्रदेश में 2019 में परफॉर्मेंस की वजह से अपॉर्चुनिटी दी कंपनी ने। और उसके बाद फिर देन 4th डीलरशिप वी ओपनड इन ज्वाली विच इज़ अगेन इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। उसके साथ फिर हमें 4 स्टूडियो खोलने का मौका मिला और आज आपके सामने हैं। और मुझे लगता है कि इस जर्नी में माँ बाप का आशीर्वाद रहा और भगवान की बड़ी कृपा रही। आपने स्कूलिंग करी, देन यू वेंट फॉर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और वहाँ पे काम करके देन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई, कि क्यों, मतलब एक ज़ील होती है बंदे में, कि एक मिशन होता है बंदे का, विजन होती है, एक मिशन होता है, कि क्या मिशन था जो कि जिसके बेसिस पे आज आप काम कर रहे हो। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है हम जब भी कभी हमने कपड़े लेने हैं तो हमने ताया जी के साथ जाना मार्केट में, तो वहाँ हमने देखना लोगों को जो बिज़नेस करते थे, उनके जो बच्चों का पहनावा, उनके जो हमने देखना कि यार ये बिज़नेस करने वाले लोग अच्छा ऐसे रहते हैं, ऐसे होते हैं। तो बस वो छोटे बचपन से ही मुझे भी बस वो हुआ कि नहीं मैंने भी बिज़नेस करना है और मैंने अपने परिवार से हट के करना है। एंड बस वही जुनून था और उसी जुनून को लेके मैं आगे बढ़ा और प्रभु की कृपा से हमें वक्त से मौका मिला और आज हम यहाँ हैं। आपने पैशनेटली उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी रखी। ऑफ कोर्स वो तो बहुत ज़रूरी है। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और आप पैशन से कोई काम नहीं करेंगे, दिल से नहीं काम करेंगे, तो उसमें फिर वो सक्सेसफुल होना इट्स नॉट इजी। एंड सर व्हाट आर योर बिलीव्स इन, कि अगर आप पैशनेटली कुछ काम कर रहे हैं तो देयर इज सम सुप्रीम पावर जो कि आपको उसमें बेनिफिट दे रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप उसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को अपने काम के प्रति समर्पित कर देते हैं, अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो आपकी चीज़ें अपने आप बनने लगती हैं और जो आप सोचते हैं अपने दिमाग में वो प्रैक्टिकली होने लगता है। आप ये देखें कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको 2 बार करना पड़ता है। पहले आप अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बनाते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है। जब आप दिमाग आपका कहता है कि यस मैं कर लूँगा, तो आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मतलब पहले उसकी दिमाग में एक बार डाउट जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम करूँगा तो यू हैव टू थिंक नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड क्या है, इसकी नेगेटिव क्या हो सकती है। अच्छा मैं रिस्क लूँगा तो मैं मैक्सिमम क्या कर पाऊँगा। अब जैसे मैं ये सोचता था कि यार मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं खेती तो कर ही लूँगा, तो वो है ना, तो बस वो मेरे दिमाग में सोचता था कि अच्छा यार कोई बात नहीं, मैं खेती तो कर ही लूँगा। एंड आई स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो होती गई और प्रभु की कृपा से हमें मौका मिलता गया और डायरेक्शनली आज हम यहाँ हैं। ओके हाँ, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले दिमाग, हाँ जी, तो जब आपकी दिमाग को आप जीतोगे तब आप उसको प्रैक्टिकल कर पाओगे। अगर आप दिमाग में कंफ्यूज रहे कि नहीं यार ये पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा नहीं होगा कि होगा, तब आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करना है, नहीं कर पाओगे। तो पहले आप अपने दिमाग में जीतो, फिर आप जब वहां से जीत जाओगे तो चीजें फिर आप अपने आप प्रैक्टिकली, और वो जो सुप्रीम पावर है वो आपके लिए वो वैसा बेस बनाना शुरू कर देती है। तो दैट्स फॉर श्योर, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आगे बढ़ते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि मतलब इफ यू वांट टू ट्राई रियली हार्ड फॉर समथिंग, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो जुड़ता जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बात बनती जाती है। सर उसके बाद हम आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि स्पेसिफिकली जैसे एक इंडिविजुअल होता है वो स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस जी, आपने फर्स्ट बिजनेस चुना और वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जी, और वो भी बिकॉज ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो व्हाई आर ई, और क्यों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही क्यों आपने स्पेसिफिकली चूज करी, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? मैं इसमें थोड़ा सा आपसे बड़ा ही ऑनेस्टली मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। वाई आर ई, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था यूएस में तो मैं हर साल में आता था और फिर मैं अपॉर्चुनिटी को ढूंढता था मार्केट में जाके कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे मेरा छोटा सा शहर था तो वहाँ मैं देखता था कि ऑलरेडी सभी 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, और उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त 4 व्हीलर इंडस्ट्री
इतनी एक्सपैंड नहीं थी और वो बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। तो मैंने देखा कि एक रॉयल एनफील्ड का ही शोरूम नहीं है मुकेरिया में, सो मैं उसके पीछे मैंने भागना शुरू किया। देन आई वेंट टू दी बिग सिटीज़, जो डीलर थे उनसे मैंने बात करी और आई वॉज एबल टू कन्विंस जो मेरा उस वक्त होशियारपुर में मेन डीलर थे कि मैं एज ए सब डीलर काम करना चाहता हूँ। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमने वो कंप्लीट करी और एज ए सब डीलर वी स्टार्टेड इन मुकेरिया इन 2002। और तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला ओ यार ये पागल होए पे है, बुलेट क्यों लेना है, कौन खरीदूगा बुलेट। और मुझे याद है 2009 में उन्हीं लोगों ने फोन कर करके कि लघवाल जी प्लीज़ सानू एक बुलेट दे दिओ, सानू एक बुलेट दे दिओ, साडा जवाई भाई नू बुलेट देना है, साडी कुड़ी कहती बुलेट मिलूगा तब मैं ब्याह करना है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मतलब पीपल वर क्रेजी एंड स्टिल पीपल आर क्रेजी, बट उस वक्त वो मतलब दौर जो था वो एक एक्सेप्शनली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ग्रोथ पीरियड था रॉयल एनफील्ड का। तो वो इस तरह से मैंने रॉयल एनफील्ड और ऑटोमोबाइल इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही बड़ा पैशनेट हूँ ऑटोमोबाइल के लिए। मुझे बड़ा मतलब शौक है कि कौन सी कंपनी क्या मॉडल लेके आ रही है, उनका जो बैकग्राउंड है कंपनीज का उनके बारे में स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी जो हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में क्या क्या होने वाला है मैं अभी से मुझे उसके बारे में पढ़ के और मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट। तो मुझे ऑटोमोबाइल शुरू करने का मेरा यही रीज़न था कि मुझे बहुत ही ग्रोइंग एक इंडस्ट्री है। हाँ, ग्रोइंग इंडस्ट्री भी थी और वो नया नया था उस वक्त, चीज़ें हिंदुस्तान में तब इतनी वो ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये अट्रैक्टिव है और कुछ प्रभु की भी मर्जी रही होगी कि नहीं भाई ये तुम बिजनेस करो और यहीं से आप फ्लरिश करोगे। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट के साथ तो टाइम बदलता है। बिल्कुल टाइम बदलता है जी। सर आपको मैं बताऊं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं और मेरा छोटा भाई हम बैठते थे और सोचते थे कि कभी ज़िंदगी में हम स्कूटर भी खरीद पाएंगे, और देखो आज वक्त आया कि हम स्कूटर मोटरसाइकिल बेचते हैं। तो और इससे ज़्यादा मैं और क्या आपको मतलब बता सकता हूँ। कंसिस्टेंसी पेज ऑफ, और ये बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है। बिल्कुल हमने बड़े पैशनेटली रॉयल एनफील्ड का बिजनेस किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि यही रीज़न है कि हमें इस बिजनेस में भगवान ने इस ऊंचाई तक पहुँचाया और आगे भी हम इसी तरह से अपने डेफिनेटली सर कस्टमर्स को सर्विस देते रहेंगे। डेफिनेटली सर, जो ये कैपिटल इंडस्ट्री मतलब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसमें एक रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रहता है जी। तो उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए और कितना कितना खेलना चाहिए उस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। मतलब अगर हम बात करें कि अगर एक बंदा कैपिटल रेज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कैपिटल चाहिए, उसके पास खुद का 25-30 लाख रुपए है, तो मतलब क्या रेशो रखनी चाहिए स्पेसिफिकली। अगर हम बात करें कि कितने रेशो में आपके पास डेट हो और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल दैट यू करंटली हैव, वो क्या उसमें थोड़ा व्यूज मेरे को आपके चाहिए पर्सनली। मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब मैंने आरी का बिजनेस शुरू किया था तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स इतनी हैवी नहीं होती थी, बट स्टिल हमने तब लैंड ली और लैंड लेके आप समझो कि अपना शोरूम खुद का कंस्ट्रक्ट किया और उसी पे फिर हमने बैंक से सीसी लिमिट बना के एंड वी स्टार्टेड इन मुकेरिया। और उसके बाद धीरे धीरे हमने जो है पैसे को डाइवर्ट नहीं किया, हमने जो भी अर्निंग की अपने बिजनेस में हमने उसी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए वी कीप इन्वेस्टिंग ऑन दैट बिजनेस। हाँ, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मैं जो स्टार्टअप्स जो हैं अभी जो नए जो यंग जनरेशन के लोगों हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप कुछ भी प्लान करते हैं तो 25% तो आपका अपना होना चाहिए और आप इस तरह से इन्वेस्ट करें कि एनीथिंग यू स्टार्ट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर यू शुड हैव अ बैकअप। आपके पास 1 साल का बैकअप होना चाहिए। मतलब अगर आपके ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं भी चल रहे तब भी 1 साल का आपके पास हो, 1 साल का बैकअप हो, सो दैट कि सस्टेन करने के लिए, क्योंकि टाइम विल कम। अगर आज नहीं चल रहा है तो वो कल चलेगा, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस वही खत्म होते हैं जो वो 1 साल का सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उनकी कैपिटल कम हो जाती है, उनको फिर वो चलाने के लिए कैपिटल नहीं रहती है और वो फिर उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो आदमी जो बिजनेसमैन ये सोच के चलता है कि नहीं यार मुझे अगर एक साल मुझे अपने बिजनेस को सर्वाइव करना पड़े तो मैं कैसे करूं, उसका बैकअप जरूर होना चाहिए। जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं
तो पेड़ जो है वो एकदम तो बड़ा नहीं हो जाता नहीं हो जाता, धीरे-धीरे। आप रोज पानी देते हो, धीरे धीरे आप उसकी खाद डालते हो, उसको आप गार्निश करते हो, उसकी पत्तियों को, सूखी पत्तियों को काटते हो धीरे धीरे, एंड देन द टाइम कम्स जब आप देखते हैं कि यार ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। सेम वे इज योर बिजनेस, आपको आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको आपको फ्लरिश करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे सींचना पड़ेगा। आप जब सींचेंगे तो अपने आप मतलब साल 2 साल 3 साल के लिए आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको कीप री इन्वेस्टिंग दैट कीप इन द बिजनेस। यस, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकिल होता है। हाँ जी। जब हमने रॉयल एनफील्ड का बिजनेस शुरू किया मैंने 2002 में, तो 2009 तक हमको अपनी तरफ से ही पैसा डालना पड़ा, अच्छा। पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत इसलिए नहीं हारी क्योंकि हमें बिजनेस करना था और हमें कोई और बिजनेस आता नहीं था और कोई और अपॉर्चुनिटीज हमें समझ में नहीं आती थी, तो हमको इसको लंबा करना था कि नहीं यार चलाना है चलाना है। एंड 2009 में जब टाइम आया तो वो ओवरनाइट जो हमने पूरे 10 साल में नहीं कमाया और जो डाला था वो 1 साल में पूरा हो गया। मार्केट में बूम आया। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि बाकी बिजनेसेस में यही स्ट्रेटेजी होती है। अब जैसे सर आर एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, पूरे इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो व्हाट इज सेपरेटिंग लगवाल मोटर्स फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ योर सर्विसेज एंड एवरीथिंग? आप मुझे प्लीज उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, मैंने होटल में काम किया है, तो वहाँ पे हम कस्टमर्स नहीं कहते हैं, गेस्ट कहते हैं, और गेस्ट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स होता है वहाँ पे, और उस पर बहुत काम किया जाता है कि हमारा गेस्ट रिपीटर गेस्ट कैसे बने। और क्योंकि मैं एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था, एंड दैट ऑल्सो क्रूज लाइन, जहाँ पे लोग हफ्ते के लिए आते हैं जस्ट फॉर देयर फन, फॉर एंजॉय विद द फैमिली, तो हमें इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। तो वो चीज़ें मैंने सीखी थी जब मैंने रॉयल एनफील्ड का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैंने वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना की कोशिश करी और मैं कहीं हद तक कामयाब भी हुआ। मैंने हमेशा हमारे एम्प्लॉइज़ को बोलता हूँ कि यार हमको गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम करना है। तो गोल्ड स्टैंड्स फॉर, जैसे जी है तो जी स्टैंड्स फॉर greet the customer, O stand for on the problem, L stand for look apart, and D stands for deliver the wow. तो डिलीवर द वाव। ओके, तो वो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ग्रीट द कस्टमर इन, कि जब आप देखते हैं कि कस्टमर आपके पास आया तो आपकी स्माइल, विश, हाउ आर यू सर, है ना, आप उसको इम्पोर्टेंट फील कराओ, और जो भी कस्टमर की नीड है उसको पहचानने की कोशिश करें और उसके हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें। और ऑन द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप कस्टमर आपकी डीलरशिप में आता है, सपोज करो उसकी बाइक में कोई इशू है और वो वर्कशॉप में जाना चाहता है, लेकिन अगर वो आपके पास सेल्स में आ गया तो आप उन्हें गाइड करें, उन्हें वर्कशॉप तक लेके जाएं, आप उन्हें अपने मैनेजर से मिलाएं कि सर ये मिस्टर सो एंड सो हैं और इनकी बाइक में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप देखें। मतलब सिस्टम को इतना इंटीग्रेटेड बना दो कि देयर इज नो स्कोप कि कहीं भी कुछ दिक्कत आए। बिल्कुल बिल्कुल। और लुक अपार्ट मीन्स कि व्हेन यू कम फॉर अ वर्क, मेक श्योर दैट यू लुक योरसेल्फ इन अ मिरर कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ, मैं जो कंपनी की पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से मैं डस्टअप हूँ नहीं हूँ, वर्क एथिक्स। और डिलीवर द वाव इज़ कि मैं ये आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि जैसे आज कस्टमर गाड़ी लेने आता है, आप उन्हें गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं और आपको पता है कि उनका बर्थडे है, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके पास पैन कार्ड आ जाता है कस्टमर का, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, तो इफ़ ही हैज़ अ बर्थडे आप उनके लिए केक लेके यू मेक अ स्मॉल सेलिब्रेशन इन द डीलरशिप, और उसमें आप देखें कि आपको कस्टमर का जो रिस्पांस और जो उसकी हैप्पीनेस है, जब आप उनको इतना खुश देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार नहीं, आई हैव डन समथिंग टू माय कस्टमर। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को फ्लरिश करती हैं और वो आपको, आपके कस्टमर को आपके साथ जोड़े रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाट आई कैन फील इज कि एक्सक्लूसिवनेस देती हैं उस कस्टमर के दिमाग को कि यार इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट करी और वो हमेशा के लिए रिटेन रहेगी वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे की बात करी हमने कि उसको सेलिब्रेट किया, यार दैट वाज इन एपिक बर्थडे जो मैंने सेलिब्रेट किया था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आप देखें कि वो कस्टमर आपके लिए ना और बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स देंगे और आपके लिए और कस्टमर्स लेके आएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत आपको फ्लरिश करती हैं। तो हमने इन सब चीज़ों के लिए हमेशा हमने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए ESI का किया हुआ है, पर PPF का भी किया हुआ है, और मैं अपने सारे एम्प्लॉइज़ को बोलता हूँ कि यू प्लीज़, you guys are young, so whatever you do, आप
एटलीस्ट 500 रुपीज़ भी अगर आप सेव करते हैं, उनको आप इन्वेस्ट वाइसली और कीप दैट मनी फॉर लॉन्गर टाइम, सो दैट वो धीरे धीरे वो भी ग्रो करे। मतलब वो मनी जो अपना एक पार्ट है उसको आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करके उसको इन्वेस्ट करो, हाँ, ताकि वो पैसा पैसा तो वो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉइज को भी बोलता हूँ। ये ट्रूली एक्सेप्शनल एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि अपने साथ साथ औरों को भी, अपनी जो टीम है पूरी उसको भी ग्रो करते हुए देखना, दैट इज अ ट्रूली एक्सेप्शनल थिंग। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत रेयरली देखने को और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जब से मैंने डीलरशिप शुरू की है, तब से भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टिल देयर आर एम्प्लॉइज विच आर स्टिल विद मी, एंड वो मेरे साथ एक परिवार की तरह खड़े हैं और आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन्हीं सब रीज़न की वजह से है, क्योंकि जैसे आप इंफ्रा में इन्वेस्ट करते हैं, आप व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं, सेम वे यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉइज ऑल्सो। तो जितनी अच्छी होगी ह्यूमन रिसोर्सेज, जितना अच्छा होगा आपका, उतना ही आपका बिजनेस जो है फ्लरिश होगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो भी आपका बढ़ेगा। बिजनेस जर्नी में जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट आता है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, वो आपको एक मेजर लेसन देके जाता है लाइफ में। सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? यस, मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब से रॉयल एनफील्ड का बिजनेस शुरू किया, मैंने स्टार्टिंग के जो 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स थे मेरे, दैट वाज टफ टाइम। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम दौड़ते रहे कंपनी के साथ, और टाइम आया कि मतलब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने बहुत पैसे कमाए। रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आई अप्लाइड फॉर अ 4-व्हीलर डीलरशिप। कोविड के बाद की बात है, और मेरे साथ उसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ 1.32 करोड़ का। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि नहीं यार, इतना मेरा पैसा चला गया है, अब मैं क्या करूँगा। मैं उस दिन आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। लेकिन जो मेरा ब्रदर है छोटे, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और बोला कोई बात नहीं भैया, हम सोचेंगे कि हमने 1 साल काम नहीं किया। और वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि और मैं वहाँ से विद इन अ ईयर मैं उस जो मेरे लॉस हुए, मैं एकदम अपने उस लेवल पे आ गया हूँ जहाँ मैं पहले कोविड से पहले था। और आज मैं बड़ा, मतलब मुझे उसका ध्यान भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो उसका रीज़न यही है कि मैंने अपने बिजनेस में अपने आप को इतना फोकस किया कि यार वो मेरे थे ही नहीं, और वो जिसके थे उसको चले गए, और आज मैं फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, और आज मैं उस दौर से निकल आया हूँ। तो यस, इट कम्स कि जब आपको आपके लाइफ में वो दौर आते हैं, जब आपको माया जो है आपसे वो उल्टा ज़्यादा काम भी करवाती है। हाँ जी। और वो मेरे साथ भी हुआ। तो जब भी आप कुछ करना चाहें, मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से उस कंपनी के बारे में और जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें, तभी आप इतना बड़ा स्टेप लें। तो लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, हाँ यार, बट उसको इतना ऑप्टिमिस्टिकली देखना इज अ डिफरेंट थिंग, व्हाट आई कैन फील। हाँ, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना मेडिटेशन बहुत करता हूँ, और मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। और जब आप भगवान को मानते हैं ना, तो ये जो दुख हैं, ये बाहरी दुख हैं, तो आप इनसे, बाहरी दुखों से तो आप निकल सकते हो। हाँ जी। लेकिन जो अंदरूनी दुख हैं, उनसे निकलना तो आपको प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो मेरा जो, मैं इस बुरे दौर से जो निकला हूँ, उसमें मेरे भगवान ने और मेरी माता जी, जो प्रभु के ऊपर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह आश्रित किया हुआ है। और जब आप प्रभु को आश्रित कर देते हैं, तो क्योंकि हम उनके अंश हैं, और जो आत्मा उनमें है वही आत्मा हम में है, तो अपने बच्चों को कभी वो गिरने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरी माता की वजह से ही मैं इस इतने बुरे दौर से भी मैं इतनी जल्दी निकल पाया। और प्लस मेरा जो छोटा ब्रदर है, वो लक्ष्मण है। वो मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर माई यंगर ब्रदर। वो भगवान ने मुझे साक्षात लक्ष्मण का रूप भेजा हुआ है। आज तक उसने कभी मेरी बात नहीं टाली, और वो आज भी कोई डिसीजंस लेने हो कंपनी में, कोई बिजनेस में, तो वो कहता है मेरे बड़ा भाई साहब है, वही जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो वो एक जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें आज तक यहाँ लाने में, मतलब उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस विद एब्सोल्युटली जीरो कैपिटल, जिनके पास अभी कुछ नहीं है जी, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी?
मैं एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं इस दुनिया में आया, बड़ा हुआ, तो मेरे पास भी कोई कैपिटल नहीं थी, पर मैंने खुली आंखों से सपने देखे हमेशा कि यार मुझे बिजनेस करना है, मुझे करना है। जब आप अपनी खुली आंखों से सपने देखते हो ना, तो भगवान भी आपके लिए रास्ता बना देते हैं। और बिलीव मी, आप करके देखो, आप खुली आंखों से सपने लो और अपने आप को प्रभु के आश्रित करो और फिर मुझसे बात करना। आप कैपिटल भी आ जाएगी, बिजनेस भी आ जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में सुख में जीवन भी व्यतीत करेंगे। ये मैं इस चीज का मैं जीता जागता उदाहरण हूं आपके सामने। मेरे पास कैपिटल भी नहीं थी, इंफ्रा भी नहीं था, पर ये सब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, पर हो गया। मतलब पर मैं क्योंकि मैं खुली आंखों से सपने देखता था। हमेशा मैं अपने भाइयों से भी कहता था, अपने कजन से भी कहता था कि यार नहीं भैया, मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। बस वो बिजनेसमैन बोलते बोलते भगवान ने मुझे बिजनेसमैन बना दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब 4 व्हीलर्स का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब मैं खुली आंखों से सपने देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसमें लॉसेस भी खाए हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मिले ना मिले वो अलग बात है, पर मैं अपना कर्म करता रहूँगा और मुझे अपने प्रभु पे मुझे विश्वास है कि एक दिन वो मुझे जरूर अपॉर्चुनिटी देंगे, आज नहीं तो कल। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप कैपिटल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बट आप अपने सपने देखना मत बंद करो, और वो भी खुली आंखों से। जब आप दिन रात किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं, तो जो ये सुप्रीम पावर हम जिसे कहते हैं, वो भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। डेफिनेटली। तो दोस्तों, खुली आंखों से सपने देखिए और आपके काम, एक बहुत रियल एग्जांपल है हमारे सामने जिन्होंने अभी बताया, धीरे धीरे बनते जाएंगे। और कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स के साथ। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस एपिसोड। सो आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है। फ्रॉम यू स्टार्टेड फ्रॉम वेरी जीरो एंड मेड इट टू द वेरी टॉप इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस एरिया, इन दिस स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट। सर, आपका मैसेज कुछ एक जनरल पब्लिक के लिए जो कि मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं इन सम सेंसेस टू द बीट देयर फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंडिविजुअल वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसकी जो एनवायरनमेंट है, उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें कि इन ऑप्टिमिस्टिक वे, इन योर वे, कुछ भी आप कह सकते हैं, एक उनके लिए एक जनरल मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विश्वास करें अपने बच्चों पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एकदम जैसा वो कहते हैं वैसा करो, बट अगर बच्चों के मन में अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप उनके ऐसे बनकर सोचें कि जो ये करना चाह रहा है क्या वो सही है, और उसके बारे में आप अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करें। ट्राई टू फाइंड आउट कि ये मेरा बेटा कर सकता है, अगर करेगा तो इसके क्या फ्यूचर है। तो आज की डेट में सब इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन गूगल, आप देखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जरूर मौका दें अपने बच्चों को आगे बढ़ने का। जब मौका देंगे तो बच्चे भी आपकी तरफ देखेंगे कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स ने मुझे चांस दिया है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम डूइंग। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज मेरा यही है कि आज की डेट में तो नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए देयर आर सो मच वेंचर्स। आप अपने जो भी आपके मन के अंदर जो आइडियाज़ आते हैं, फर्स्ट आप प्रैक्टिकली उनको लेके आइए और उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि आज की डेट में कैपिटल रेज करना इज़ नॉट ए बिग डील। अगर आप देखते हैं कि प्राइवेट वेंचर्स, बैंक्स आज की डेट में बहुत इजी हो गया है, पहले नहीं था। तो कैपिटल इज़ नॉट द प्रॉब्लम फॉर एनी बिजनेस। प्रॉब्लम ये है कि जो आप अपने मन में, जो आपके दिमाग में जो बिजनेस आइडिया आया है, उसको आप कितना प्रैक्टिकली आप ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस आइडिया। आज की डेट में देखें आप, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास पैसा नहीं था पर उनके पास आइडिया था, एंड टाइम केम दैट दे गॉट सो मच सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम द फंड कंपनी ऑल्सो। तो मुझे लगता है आज की डेट में इट्स इजी टू रेज द कैपिटल।
तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ। थैंक यू सो मच। हाँ जी। कि आपका बड़प्पन है कि आप लगवाल मोटर्स के बारे में अगर बात करें तो इनके टोटल 8 से 9 आउटलेट्स हैं हिमाचल और पंजाब में। हिमाचल की बात करें तो ऊना में और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इनके आउटलेट्स हैं। उसके अलावा होशियारपुर और मकेरिया। और दोस्तों लगवाल मोटर्स जो है वो अराउंड 100 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं सर, प्लीज उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। हाँ जी। जैसे हमारा हिमाचल में हम ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, ऊना में हमारी मेन डीलरशिप है और अंब में हमारा स्टूडियो है। ओके। ऐसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आप जवाली है, वहाँ पे हमारी मेन डीलरशिप है और इंदौरा में हमारा स्टूडियो है, आरी स्टूडियो है, जहाँ हम सर्विस और टेस्ट राइड्स प्रोवाइड करवाते हैं। पंजाब में हमारा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेन शोरूम और मुकेरिया में है मेन शोरूम, और गर्दीवाला और तलवाड़ा में हमारे स्टूडियोज़ हैं। दोस्तों फॉर द रेफरेंस आपकी स्क्रीन पे सारे नंबर्स आ रहे हैं इस टाइम पे। आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे रेफरेंस से आप बात कर सकते हैं। आपको कोई जनरल क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी बाइक, एनी प्रोडक्ट दैट यू हैव गॉट, आप उसके बारे में इनको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई एम श्योर सर आप उनको हेल्प करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली इट विल बी माय प्लेजर जी। दैट्स इट, आज के एपिसोड में इतना ही। तो प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे ही एपिसोड्स के लिए और इंस्पिरेशन के लिए और गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच।